हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारे अध्याय का नाम है हमारा मित्र कंप्यूटर। तो वर्तमान में सभी के जीवन में कंप्यूटर का बहुत महत्व है। कंप्यूटर प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग किए जा रहे हैं। आइए कंप्यूटर के बारे में पाठ पढ़कर जानकारी लें। तो बच्चों, आप सभी छात्रों को अन्य विषयों के साथ कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है। क्या ये बहुत रोचक विषय नहीं है? रोचक यानी कि इंटरेस्टिंग। आप जानते हो इसका आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज। किसने? चार्ल्स बेबेज नाम के वैज्ञानिक ने किया था। विज्ञान के इन चमत्कारों की वजह से आज के युग को विज्ञान का युग या वैज्ञानिक युग भी कहते हैं। कंप्यूटर मनुष्य द्वारा बनाई गई एक ऐसी अनोखी मशीन है जिसमें तरह तरह की सूचनाएं और जानकारियां एकत्र करके रखी जा सकती हैं। आवश्यकता पड़ने पर क्षण भर में कोई भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। यह मशीन बिजली से चलती है। कंप्यूटर देखने में बक्से के आकार से मिलता जुलता एक उपकरण है जिस पर टीवी जैसी एक स्क्रीन लगी होती है जिसे मॉनिटर कहते हैं। इसमें एक टाइपराइटर जैसा यंत्र होता है जिससे हम सूचनाओं को कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी कि उनके ब्रेन, उनके दिमाग, मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। इस यंत्र को कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं। आदेश देने के एक सरल यंत्र और भी लगा होता है जिसे माउस कहते हैं। हमारे द्वारा दिया गया आदेश कंप्यूटर के मस्तिष्क में पहुंच जाता है जिसे सीपीयू कहते हैं। सीपीयू अत्यंत तीव्र गति से सूचनाओं की जांच करता है और उसका परिणाम तुरंत मॉनिटर नामक स्क्रीन पर दिखाई पड़ने लगता है। कंप्यूटर के साथ प्रिंटर भी जोड़ सकते हैं। जो कुछ हम स्क्रीन पर देखते हैं, प्रिंटर के द्वारा वह कागज़ पर छापकर निकाला जा सकता है। शुरू में कंप्यूटर का आकार काफ़ी बड़ा होता था और वे कम शक्तिशाली होते थे, लेकिन वर्तमान कंप्यूटरों का आकार छोटा हो गया है और शक्ति भी बढ़ गई है, जिसे हम अपनी गोद में रखकर काम कर सकते हैं। इसे लैपटॉप कहा जाता है। इसे चलता फिरता कंप्यूटर भी कहा जा सकता है क्योंकि लोग इसे अपने साथ आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और यात्रा करते हुए भी इन पर कार्य कर सकते हैं। ये छोटे कंप्यूटर बैटरी से भी चलते हैं। आज कोई भी क्षेत्र कंप्यूटर से अछूता नहीं है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यायाम का क्षेत्र हो, संगीत और कला का क्षेत्र हो, चिकित्सा अथवा खगोल विज्ञान का क्षेत्र हो। कंप्यूटर के योगदान आजकल उद्योगों में लगभग सारी मशीनें कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित होती हैं। फैक्ट्री में बनने वाले सामानों की जांच भी कंप्यूटर द्वारा ही की जा सकती है। आजकल कंप्यूटर द्वारा डिजाइनिंग की जा रही है, चाहे वे वस्त्रों के डिजाइन हो या हवाई जहाज तथा रॉकेट की। कंप्यूटर की सहायता से रेल तथा वायु सेवाओं में आरक्षण होता है। आरक्षण यानी कि टिकट पहले से संरक्षित कर ली जाती है। चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर द्वारा रोगियों के शरीर के भीतरी अंगों की जांच करके रोगों का पता लगाया जा सकता है, जिससे उसका इलाज करने में आसानी हो जाती है। बच्चों के मनोरंजन के लिए तो कंप्यूटर ने तहलका ही मचा दिया है, यानी कि एक क्रांति सी ला दी है कंप्यूटर ने। कंप्यूटर की सहायता से तरह तरह के खेल विकसित किए गए हैं जिन्हें वीडियो गेम्स कहते हैं। ये खेल बच्चों के बौद्धिक विकास में भी सहायक होते हैं, यानी कि उनके दिमागी एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। अभिभावकों को बच्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। नियंत्रण यानी कि अभिभावकों को बच्चों पर काबू रखना चाहिए। आज का युग प्रगति कर रहा है। आने वाला युग पूर्णतः कंप्यूटर का ही युग होगा। अब तो रोबोट यानी कि जो कंप्यूटरी मानव वो भी बनने लगे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह दिन दूर नहीं जब रोड, दुकानों और दफ्तरों में काम करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि कंप्यूटर को मानव ने ही बनाया है। जिस प्रकार मानव को भगवान ने बनाया है और भगवान के बिना मानव कुछ नहीं है, उसी प्रकार मानव बिना कंप्यूटर कुछ नहीं है। यह पूरी तरह से मानव पर निर्भर है। जैसे मानव निर्देश देता है, उसी प्रकार कंप्यूटर कार्य करता है। इस प्रकार आपने कंप्यूटर की जानकारी इस अध्याय के माध्यम से ली है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, कंप्यूटर क्या है? इसका आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर एक तरह की मशीन है जो हमारी सुविधा के लिए। इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों का उत्तर आप पाठ के अनुसार देंगे। हम रिक्त स्थान पर आते हैं। कंप्यूटर देखने में डैश के आकार का एक डैश है। कंप्यूटर देखने में एक छोटे से आकार का एक छोटा कंप्यूटर है। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान आप स्वयं भरिए। सही गलत का निशान लगाइए। स्क्रीन पर छपाई होती है। क्रॉस छपाई का काम प्रिंटर पर किया जाता है। इसी प्रकार बाकी के सही गलत आप स्वयं करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं अध्याय से अनुसरण पर। आप अपने कंप्यूटर का ध्यान कैसे रखेंगे? सही गलत का निशान आपने लगाना है, ठीक है। जैसे सीपीयू चलता छोड़ देंगे
गलत का निशान लगा दीजिए। इसी प्रकार बाकी के वाक्य पढ़िए और सही गलत का निशान लगाइए। लेखन अभ्यास आ गया है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें 4-4 बार लिखिए। इससे आपका लेखन अच्छा हो जाएगा और शब्द भी आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भाषा अभ्यास के प्रश्न पर वाक्य प्रयोग करना है। जानकारी, कंप्यूटर के द्वारा हमें कई तरह की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार बाकी के भी शब्दों का वाक्य प्रयोग स्वयं कीजिएगा आप। अब यहाँ विराम चिन्ह लगाना है। एक छोटा सा अनुच्छेद दिया गया है, इसे वापस लिखेंगे नीचे और उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके सही जगह पर लगाएंगे। तीसरा प्रश्न आ रहा है, सही अर्थ पर गोला लगाना है। वृक्ष, वृक्ष किसे कहते हैं? पेड़ को कहते हैं। लीजिए मैंने इसको गोला लगा दिया। इसी प्रकार बाकी के प्रश्न करेंगे आप। चौथा प्रश्न, विलोम शब्द चुनना है। अंधकार का विलोम क्या होता है? प्रकाश होता है। इसी प्रकार बाकी के भी विलोम शब्द आप स्वयं चुनिएगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, योग्यता विस्तार। आपके अनुसार एक बालक या छात्र कंप्यूटर पर क्या क्या कार्य कर सकता है? अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आपने अपने विवेक के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार इसका उत्तर देना है। दिए गए स्थान पर कंप्यूटर का चित्र बनाइए। बहुत ही सुंदर चित्र बनाइएगा कंप्यूटर का और उसमें बढ़िया सा रंग कीजिएगा। तो बच्चों, कंप्यूटर एक उत्तम चीज़ है, यानी कि अगर इसका सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो ये मानव कल्याण के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन कई बार हम इसका दुरुपयोग करते हैं। जिस प्रकार बच्चे इसमें गेम्स खेलते हैं और लगातार उसमें बैठे रहते हैं, जिससे उनकी आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है, उनके दिमाग की सोचने की शक्ति कम हो जाती है। इसलिए इसका प्रयोग सीमित समय पर करें और सही तरह की जानकारी के लिए ही इसका प्रयोग करें। मैं उम्मीद करती हूँ सभी अभिभावकों से भी कि आप अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे और वो कंप्यूटर पर किस प्रकार की गति कर रहा है, किस प्रकार की गतिविधि में लिप्त है, इस बार की जानकारी आप ज़रूर रखेंगे। बस अगर इस बात का ध्यान रखेंगे तो कंप्यूटर आपके लिए एक उत्तम मशीन है। इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।